हाय गाइस, तो चलिए शुरू करते हैं आज का कंसेप्ट। गाइस, हमने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन इस चैप्टर के 2 वीडियो पहले से ही अपलोड कर रखे हैं। जिन्होंने नहीं देखा है उन्होंने जाके अपना पिछले 2 वीडियो देख लीजिए, इसके बाद ही इस वीडियो को देखना, क्योंकि जो भी बेसिक्स है दोस्तों वो 2 वीडियो में सब बताया है मैंने। ठीक है, तो इस वीडियो में सब हम सिर्फ बात करेंगे किंगडम मोनेरा के ऊपर। दोस्तों, आपको यह पता होगा कि आर.एच. व्हिटेकर ने 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया था, जिसके अंदर किंगडम मोनेरा था, किंगडम प्रोटिस्टा था, किंगडम फंगी थी, किंगडम एनिमलिया एंड किंगडम प्लांट। ये सारे 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन किस आधार पे क्लासिफाई कर चुके हैं। सेल स्ट्रक्चर, ठीक है दोस्तों, सेल वॉल किस टाइप की हो सकती है, ठीक है दोस्तों, और मोड ऑफ न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन एंड फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, ये सारे बातें याद करते हुए उन्होंने 5 किंगडम सिस्टम क्लासिफाई कर दिया। उनके बाद भी एक साइंटिस्ट आए थे, कार्ल वुश, उन्होंने 6 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन और उसका दूसरा एक नाम है 3 डोमेन सिस्टम दिया था। ठीक है दोस्तों, इसके अंदर पूरा का पूरा जो दोस्तों है वो क्लासिफिकेशन आ गया था। इसके बाद में इस अपने फर्स्ट हम किंगडम की तरफ बढ़ रहे हैं दोस्तों, उसका नाम है किंगडम मोनेरा। दोस्तों, मैं आपका सभी का इस चैनल में स्वागत करता हूं। अगर कोई नया बंदा अपने पास जुड़ रहा है, अगर कोई नया दोस्त अपने पास क्या हो रहा है जुड़ रहा है इस चैनल के माध्यम से, तो कृपया करके उन्होंने सब्सक्राइब कर दीजिए, जिसके वजह से उन्होंने जो भी नेक्स्ट आने वाला है और जो पिछले वीडियो है वो उससे मिस ना हो सके। उसके साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए, जिसकी वजह से तुमको सबसे पहले हमारा वीडियो का नोटिफिकेशन आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो यही बात रह चुकी है कि 1 दिन और 2 दिन के बाद तुम्हारा रात के 8 बजे हर एक वीडियो आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि मुझे भी कुछ काम रहते हैं दोस्तों, मैं भी कुछ मराठी माध्यम में पढ़ाता हूँ 10वीं क्लास के 10वीं कक्षा के बच्चों के लिए। ठीक है दोस्तों, तो मैं तुमको बताना चाहता हूँ कि तुम्हारा 11th जो भी बायोलॉजी है दोस्तों, पूरा एनसीईआरटी डिकोड करने वाला हूँ मैं। कोई भी लाइन्स एनसीईआरटी की नहीं रहनी चाहिए, पूरा का पूरा एनसीईआरटी अपने पास वीडियो में आना चाहिए दोस्तों। यही मेरी बात है, यही मेरी अपने क्या कोशिश रहेगी दोस्तों। इसके बाद तुम नोट्स राइट डाउन करने की जल्दबाजी मत करिए दोस्तों, क्योंकि मैं तुमको टाइम देने वाला हूँ स्क्रीनशॉट लेने के लिए, तब तुम स्टॉप करके और पॉज करके तुम लिख सकते हो। ठीक है दोस्तों, और जो भी इधर पॉइंट बोर्ड के ऊपर लिखा हूँ उतने पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर कोई लाइन एनसीईआरटी के रह जाती है तो मैं तुमको पढ़ के ज़रूर उसका एक्सप्लेनेशन दे दूंगा। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहली बात तो अपने पास एक किंगडम मोनेरा है दोस्तों। क्या है अपने पास? किंगडम मोनेरा है। तो सबसे पहली बात तो सर किंगडम मोनेरा के अंदर आप क्या पढ़ाने वाले हैं, ठीक है, क्या ये कौन सी खासियत है इस किंगडम की जो दूसरे किंगडम से अलग करती है दोस्तों। ठीक है, सबसे पहली बात तो किंगडम मोनेरा, ये सब किंगडम मोनेरा के अंदर दोस्तों सभी तरह के क्या आते हैं? बैक्टीरिया आते हैं। क्या आते हैं दोस्तों? बैक्टीरिया। सभी तरह के बैक्टीरिया जो भी है वो किसमें आ जाएंगे? किंगडम मोनेरा के अंदर आ जाएंगे। ठीक है, एनसीईआरटी की किंगडम मोनेरा के अंदर फर्स्ट लाइन दे चुकी है, क्या बोल रही है दोस्तों? बैक्टीरिया जो भी है दोस्तों सोल मेंबर ऑफ किंगडम मोनेरा। इसका मतलब क्या है दोस्तों? किंगडम मोनेरा के अंदर जो ऑल टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म कौन से है? बैक्टीरिया है दोस्तों। कौन से है? बैक्टीरिया है। तो पहली लाइन तुमको प्यारी समझ में आ जानी चाहिए कि किंगडम मोनेरा के अंदर हम किसका स्टडी करने वाले, कौन से ऑर्गेनिज्म का स्टडी करने वाले दोस्तों। तो सभी तरह के बैक्टीरिया वो अपने हाथ में हो सकते हैं, और कहाँ से भी बैक्टीरिया, जितने भी हमारे पास बैक्टीरिया है दोस्तों उनका सभी का स्टडी किंगडम मोनेरा के अंदर करेंगे। इसलिए फर्स्ट लाइन क्या कहती है? सोल मेंबर है। तो किंगडम मोनेरा के अंदर सभी मेंबर कौन से हैं दोस्तों? बैक्टीरिया क्या है? सोल मेंबर। बैक्टीरिया के अलावा कोई भी इस किंगडम मोनेरा के अंदर एंट्री नहीं ले सकता। इसका मतलब यही है दोस्तों। बैक्टीरिया क्या है दोस्तों? सोल मेंबर है। ठीक है, किसका? मोनेरा के अंदर सभी तरह के क्या है? बैक्टीरिया है। बैक्टीरिया कहाँ भी रह सकते हैं दोस्तों, हर एक जगह पे बैक्टीरिया रहने की कोशिश करता है। जस्ट लाइक फॉर एग्जांपल मैं तुमको बता दूं, एक मेरे हाथ में दोस्तों समझ लो मेरी बात,
कि मैं क्या कर दिया, मैं छोटा बच्चा हूँ तो मैं खेलने के लिए चला गया, तो मेरे हाथ में मिट्टी के अंदर, सॉइल के अंदर मैं थोड़ा सा खेल चुका हूँ, तो मैं वैसे ही हाथ तुमको दिखा दूंगा। इस हाथ के अंदर बहुत ज़्यादा बैक्टीरिया प्रेजेंट रहता है, क्योंकि दोस्तों इसलिए मैं बोलता हूँ कि बैक्टीरिया जो भी है दोस्तों हर एक जगह पे पाए जाते हैं, ठीक है, हर एक जगह पे पाए जाते हैं। बैक्टीरिया फाउंड इन एवरीवेयर, सभी जगह पे बैक्टीरिया रहने की कोशिश करते हैं और रहते भी है। और इसके अंदर क्या है, मोस्ट अबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इसका मतलब क्या है दोस्तों, मोस्ट अबंडेंट का मतलब क्या है, दुनिया में सबसे ज्यादा आबादी किसकी है दोस्तों, बैक्टीरिया की है। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर तुमको बता दूं कि अपने अर्थ के ऊपर सबसे ज्यादा क्या है दोस्तों, वाटर बहुत ज़्यादा कंटेंट में है, ठीक है दोस्तों। इसी तरह से अपने पूरे अर्थ में सबसे ज़्यादा कौन से ऑर्गेनिज्म की फैमिली है, तो तुम बोलेंगे दोस्तों बैक्टीरिया। मतलब जो भी सभी तरह के बैक्टीरिया है, ये क्या है, मोस्ट अबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म फाउंड इन ऑल अर्थ रीजन में है, ठीक है दोस्तों। हर एक अर्थ के रीजन में सभी बैक्टीरिया आ सकते हैं दोस्तों, ठीक है। इसका मतलब क्या है दोस्तों, मोस्ट अबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मतलब इसका मतलब क्या है, हर एक जगह पे बैक्टीरिया पाए जाते हैं। समझ में आई बात। तो उसके बाद में क्या है, हंड्रेड्स ऑफ बैक्टीरिया, 100 बैक्टीरिया है दोस्तों, किसके पास है, मेरे हाथों में तो नहीं है, तो कौन सा हाथ चाहिए, वन हैंडफुल ऑफ सॉइल, एक मिट्टी से भरा हुआ हाथ, एक मिट्टी से भरा हुआ हाथ, उस हाथ के अंदर 100 टाइप्स के बैक्टीरिया हो सकते हैं दोस्तों, ठीक है, हो सकते हैं। ऐसी बात बोली गई है, तो ये भी लाइन हमको क्लियर हो गई सर। उसके बाद में क्या है, मैं बोला हूं ना बैक्टीरिया सभी जगह पे पाए जाते हैं, एवरीवेयर। तो कौन सी ऐसी जगह है उसके अंदर बैक्टीरिया रहते हैं, लाइव इन एक्सट्रीम हैबिटेट। एक्सट्रीम हैबिटेट इसका मतलब क्या है दोस्तों, एक्सट्रीम हैबिटेट का मतलब है इस एक्सट्रीम हैबिटेट में आदमी, ह्यूमंस जो भी है वो सरवाइव नहीं कर सकते। अगर ह्यूमंस सरवाइव नहीं कर सकते हैं, फिर भी बैक्टीरिया उस जगह पे है। जिस जगह पे आदमी है वहाँ तो बैक्टीरिया है ही है दोस्तों, और उसके बाद में जहाँ आदमी जिंदा नहीं रह सकता, सरवाइव नहीं कर सकता, उधर भी उसी जगह भी क्या है, बैक्टीरिया रहते हैं। इसलिए क्या बोला है, लाइव इन एक्सट्रीम हैबिटेट जस्ट लाइक हॉट स्प्रिंग्स। हॉट स्प्रिंग्स में तो बहुत गर्म पानी वाला झरना बोल सकते हैं दोस्तों, उधर तो आदमी नहीं रह सकता, फिर उधर भी क्या है, बैक्टीरिया रहते हैं। और डेजर्ट में सबसे ज्यादा गर्म रहता है ना एनवायरनमेंट, टेम्परेचर बहुत ज्यादा रहता है, उधर भी क्या रहता है, अपने बैक्टीरिया रहते हैं। स्नो भी रहते हैं, स्नो पे भी रहते हैं, बर्फीली जगह पे भी रहते हैं, और सबसे बड़ी बात है डीप ओशियन में भी बैक्टीरिया रहते हैं। इसका मतलब बैक्टीरिया सभी जगह पाए जाते हैं। तुमको नीट में अगर तुमको क्या बोल दिया दोस्तों, ये 4 वर्ड में से एक वर्ड तुमको स्किप कर देगा और तुमको बोलेगा विच ऑफ द फॉलोइंग, क्या है ये, हैबिटेट है किसका, बैक्टीरिया का। एक वर्ड करेक्ट इनकरेक्ट में आ सकता है दोस्तों। इस बार नीट की थोड़ी सी मेंटालिटी और एनटीए की बॉडी जो भी है, जो भी उसकी मेंटालिटी है, करेक्ट और इनकरेक्ट स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आने की संभावना बहुत ज़्यादा है, इसलिए मैं हर एक लाइन एनसीईआरटी का एक्सप्लेन कर रहा हूँ दोस्तों, ठीक है, तो याद हो जानी चाहिए। और उसके अंदर बहुत ज़्यादा भी क्या है अपने पास, पैरासाइट। पैरासाइट इसका मतलब क्या है, जो भी बैक्टीरिया है दोस्तों, जो भी बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया एक लिविंग थिंग के अंदर रह चुका है, एक लिविंग बॉडी के अंदर एक बैक्टीरिया अगर रहेगा उसको हम इसको बोलेंगे पैरासाइट। जिंदा के अंदर जिंदा रहना उसको बोलेंगे पैरासाइट दोस्तों, ठीक है। मरने के बाद फॉर एग्जांपल मेरी अगर कोई बॉडी है अपने पास, जो बॉडी डेड हो चुकी है, उस बॉडी अगर हमने ज़मीन में गाड़ दिए तो कुछ दिनों के बाद हम अगर देखने जाए तो हमको सिर्फ हड्डियाँ देखने को मिलेगा, उसके जो भी मसल्स है वो नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि दोस्तों वो बॉडी जो भी है डिकम्पोज करते हैं। डिकम्पोज करने के लिए जो भी डेड ऑर्गेनिज्म के ऊपर बैक्टीरिया जिंदा रहते हैं, उस बैक्टीरिया को हम बोलेंगे सैप्रोफाइट। क्या बोलेंगे, सैप्रोफाइट बोलेंगे दोस्तों।
लेकिन हमारे बॉडी के अंदर भी बहुत सारे क्या है बैक्टीरिया है, लेकिन कुछ कुछ बैक्टीरिया काम के भी है। जस्ट लाइक फॉर एग्जांपल मैं आपको बता दूं, अपने पास दही तुम कर्ड खाते होगे, उसके अंदर क्या रहता है दोस्तों, लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस बैक्टीरिया रहता है। वो अपनी बॉडी के लिए अच्छा है, हम दही खाते हैं इसकी वजह से वो बैक्टीरिया भी हम खाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो वो बैक्टीरिया हमारे अंदर जिंदा रह सकता है, इसलिए हम उसको पैरासाइट भी बोलेंगे। तो अगर बैक्टीरिया के शेप के ऊपर अगर देखें, हम हर एक बैक्टीरिया का अगर शेप देखने की कोशिश किए तो 4 टाइप्स के बैक्टीरिया हमको देखते हैं दोस्तों। सबसे पहली बात, तुमको मैच द फॉलोइंग में ये क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए ध्यान से याद रखो दोस्तों। रॉड शेप्ड बैक्टीरिया का नाम है बैसिलस। ऐसा है दोस्तों, रॉड लाइक शेप है, ठीक है। रॉड शेप बैक्टीरिया का नाम क्या है दोस्तों, बैसिलस है। अगर कोई बैक्टीरिया गोलाकार रहेगा, स्फेरिकल रहेगा, उसको हम बोलेंगे कोकाई। ठीक है, हम इधर लिखते हैं दोस्तों, रॉड शेप्ड बैक्टीरिया का नाम है बैसिलस। ठीक है दोस्तों, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। स्फेरिकल का नाम जो भी है दोस्तों, स्फेरिकल जो भी रहता है वो कोकाई रहता है और कोकस रहता है एक अगर है तो। उसके बाद में कॉमा शेप्ड जो भी बैक्टीरिया है, कॉमा शेप्ड जो भी है दोस्तों, विब्रियो है। और सबसे लास्ट वाली बात, स्पाइरली अगर देखा जाए तो स्पाइरलम है। ठीक है, ये तो सबसे सिंपल है, ये तुमको बात याद रखनी होगी। एक एग्जांपल दे दूंगा तुमको, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया। क्या है अपने पास दोस्तों नाम, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया। दोस्तों ये जो भी ऑर्गेनिज्म है, ये बैक्टीरिया है, जिसकी वजह से हमको न्यूमोनिया हो सकता है। ठीक है, इसके अंदर क्या है दोस्तों, कोकस नाम दिया गया है, इसका मतलब ये बैक्टीरिया कैसे दिखता होगा, गोल जैसा दिखता होगा। ठीक है, इसलिए ऐसा बोला है। ठीक है दोस्तों, इतनी बात समझ में आ गई। मैंने एनसीईआरटी का पेज नंबर जो भी है दोस्तों, वो 12 पेज नंबर के सभी लाइंस मैंने तुमको अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर दिए। अब तुम स्क्रीनशॉट ले सकते हो, जाएंगे अगले कंसेप्ट के ऊपर। दोस्तों उसके बाद में एनसीईआरटी का पेज नंबर 13 के ऊपर दिया गया है दोस्तों। ये मेरी एनसीईआरटी जो भी है दोस्तों, वो नई एनसीईआरटी है, रैशनलाइज्ड एनसीईआरटी। ठीक है दोस्तों, मुझे पुरानी वाली एनसीईआरटी नहीं मिली, इसलिए मैं ये नई एनसीईआरटी से पढ़ा रहा हूँ। अगर कोई चैप्टर इसमें से ये नीट के लिए वैसा ही रहेगा तो मैं पूरा का पूरा एनसीईआरटी पुराना वाला खरीद कर मैं तुमको पढ़ाऊँगा दोस्तों। उसके बाद में क्या है दोस्तों, बैक्टीरिया का जो भी स्ट्रक्चर है दोस्तों, वो बहुत ज़्यादा सिंपल है, दिखने में बहुत ज़्यादा सिंपल है दोस्तों। ठीक है, दिखने में वो बहुत ज़्यादा सिंपल है, उसका स्ट्रक्चर भी बहुत ज़्यादा सिंपल है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, लेकिन उनका बिहेवियर दोस्तों बहुत कॉम्प्लेक्स है। क्यों दोस्तों, ऐसा क्यों बोल रहे हो, क्योंकि बैक्टीरिया के अंदर समझो फॉर एग्जांपल ये अपने पास बैक्टीरिया है दोस्तों। ठीक है, उसकी वाल जो भी है ग्लाइकोकैलिक्स, ऐसी बात पढ़ेंगे हम, पूरा का पूरा ये पढ़ेंगे दोस्तों सेल द यूनिट ऑफ लाइफ चैप्टर में। ठीक है, उनके अंदर प्रोकैरियोटिक डीएनए रहता है दोस्तों, उसके पास राइबोसोम रहता है। ठीक है, उसके पास बहुत सारे ऑर्गेनल रहते हैं। ठीक है, ऐसे साइटोप्लाज्म रहता है। ठीक है, तो इनका स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा सिंपल है, लेकिन ये बिहेव कैसा करते हैं, बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स। इसका मतलब क्या है सर, इधर दिया गया है, मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी। इनका खान पान का तरीका सबसे अलग है, सबसे निराला है। मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है दोस्तों। मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी किस ऑर्गेनिज्म में फाउंड होते हैं, तो तुमको ऑप्शन आ जाएगा, एक बैक्टीरिया का ऑप्शन दिया जाएगा, प्रोटिस्टा के कुछ एग्जांपल दिए जाएंगे, उसके अंदर तुमको चूज करना पड़ेगा कि ये जो भी मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी है, ये सिर्फ बैक्टीरिया ही कर सकता है। ठीक है दोस्तों, ऐसी आती है, इसमें लाइन्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती है एनसीईआरटी। मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी का मतलब है इनका जो भी है दोस्तों न्यूट्रिशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन है बहुत ही ज़्यादा अलग है, सबसे अलग है, बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। ठीक है दोस्तों, उसके अंदर बहुत ही कम लोग, सम ऑटोट्रॉप्स, बहुत ही कम ऐसे अपने पास बैक्टीरिया है जो खुद का खाना खुद बना सकते हैं। ठीक है, खुद का खाना खुद बना सकते हैं। इसके अंदर ऑटोट्रॉप्स के अंदर एक कीमोसिंथेटिक है, एक फोटोसिंथेटिक है। इसका मतलब क्या है सर, जो सनलाइट के ऊपर डिपेंड रहना चाहता है, जो सनलाइट के ऊपर डिपेंड रहना चाहता है और सेल्फ फूड, सेल्फ जो भी फूड है दोस्तों वो प्रिपेयर कर रहा है विद द हेल्प ऑफ सनलाइट, सनलाइट की वजह से कर रहा है। ठीक है दोस्तों, उसको फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स बोलेंगे। ऑटोट्रॉप्स मतलब क्या है, ऑटो में सेल्फ प्रिपेयरिंग फूड,
सेल्फ प्रिपेयरिंग फूड इसका मतलब है ऑटोट्रॉफ्स। अभी कीमोसिंथेटिक क्या है दोस्तों? कीमोसिंथेटिक इसका मतलब है केमिकल्स। केमिकल्स का मतलब क्या है दोस्तों? इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस का मतलब क्या है दोस्तों? जो भी हमारे पीरियोडिक टेबल में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ठीक है दोस्तों, फास्फोरस, ऐसे जो भी ऑर्गेनिज्म है, सल्फर, सल्फेट, इससे उनका खान पान हो सकता है। सिलिका, सिलिकेट, सिलिकॉन्स, ठीक है। इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से जो भी अपने फूड प्रिपेयर करता है उसको हम कीमोसिंथेटिक बोलेंगे, और जो भी सनलाइट से फूड अपना प्रिपेयर कर सकता है उसको हम फोटोसिंथेटिक बोलेंगे। लेकिन ज्यादातर मेजॉरिटी क्या है दोस्तों? सब बहुत ज्यादातर ऑर्गेनिज्म क्या है? हेटेरोट्रॉप्स है। हेटेरोट्रॉप्स के भी दो टाइप हो सकते हैं दोस्तों। एक हो जाएगा सैप्रोफाइटिक। सैप्रोफाइटिक का मतलब क्या है? अभी मैंने बताया था, सैप्रोफाइटिक मतलब डेड ऑर्गेनिज्म के ऊपर जिंदा रहना। मरा हुआ जो भी ऑर्गेनिज्म है, डेड ऑर्गेनिज्म है, उसके ऊपर हम जिंदा है। मतलब हम बोले तो क्या दोस्तों? बैक्टीरिया जो जिंदा है किसके ऊपर? डेड ऑर्गेनिज्म को पूरा का पूरा डिस्ट्रॉय करेंगे, उसको हम सैप्रोफाइटिक बोलेंगे। और दूसरा है पैरासिटिक। पैरासिटिक का मतलब दोस्तों ये डिपेंड रहते हैं लाइव ऑर्गेनिज्म के, लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर। लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड रहता है, इसलिए हम उसको पैरासिटिक बोलेंगे, ठीक है। तो इतनी बात सब याद होनी चाहिए दोस्तों, इसके अंदर डाउट नहीं रहना चाहिए। सबसे पहली लाइन तो बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर बहुत सिंपल है, लेकिन उनको बिहेवियर जो भी दोस्तों बहुत कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। सबसे ज़्यादा एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी किसके पास है? मोनेरा के पास है। उसके अंदर जो भी है कुछ ऑटोट्रॉप्स है, कुछ हेटेरोट्रॉप्स है, बहुत ज़्यादा हेटेरोट्रॉप्स है। कुछ ऑटोट्रॉप्स के अंदर दो प्रकार के, एक कीमोसिंथेटिक हो सकते हैं, एक फोटोसिंथेटिक हो सकते हैं। कीमोसिंथेटिक बोले तो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस के ऊपर डिपेंड रहना चाहिए, और फोटोसिंथेटिक मतलब सनलाइट के ऊपर डिपेंड रहना चाहिए। मेजॉरिटी क्या है दोस्तों? हेटेरोट्रॉप्स है, वो भी दो प्रकार के हैं, एक सैप्रोफाइटिक है, एक पैरासिटिक है। सैप्रोफाइटिक मतलब डेड ऑर्गेनिज्म के ऊपर जिंदा रहना, पैरासिटिक मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर जिंदा रहना। तो स्क्रीनशॉट निकाल लो दोस्तों। अब जाएंगे आर्कीबैक्टीरिया के ऊपर। दोस्तों सबसे पहली बात तो हम किंगडम मोनेरा हर तरह से देख चुके हैं, हर एक लाइंस अंडरस्टूड कर चुके हैं, ठीक है दोस्तों। उसके बाद में हम उसका पहला टाइप देखने जा रहे हैं, उसका नाम है दोस्तों आर्कीबैक्टीरिया। क्या है नाम दोस्तों? आर्कीबैक्टीरिया। नीट जो भी है दोस्तों इस टाइम करेक्ट इनकरेक्ट में ज़्यादा फोकस कर रहा है, और मैच द फॉलोइंग में ज़्यादा फोकस कर रहा है। तुमको मैं बताता चला जाऊंगा कि मैच द फॉलोइंग कहाँ से आएगा और करेक्ट इनकरेक्ट कहाँ से आएगा, ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहला दो प्रकार के रहते हैं किंगडम मोनेरा के अंदर, एक तो है आर्कीबैक्टीरिया, दूसरा है यू बैक्टीरिया। हम पढ़ रहे हैं पहला टाइप, उसका नाम है आर्कीबैक्टीरिया। सबसे पहली बात तो दोस्तों आर्कीबैक्टीरिया का मतलब क्या है दोस्तों? आर्कीबैक्टीरिया का मतलब है ऐसे बैक्टीरिया जो बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीम कंडीशन में रहते हैं, बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम कंडीशन, जस्ट लाइक बहुत ही ज़्यादा गर्म जगह हो सकती है दोस्तों, हॉट स्प्रिंग्स, साल्टी एरियाज, स्नोज, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हाई रहता है वहाँ भी रहते हैं। ज्वालामुखी रहते हैं दोस्तों, वोल्केनोस बोलते हैं हम इंग्लिश में उनको। तो वोल्केनोस में उसके उसी जगह पे भी क्या हो सकता है? बैक्टीरिया भी रहने की कोशिश कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो आर्कीबैक्टीरिया का मतलब है लाइव मोस्ट हार्श हैबिटेट्स, जहां ह्यूमन सर्वाइव नहीं कर सकता वहां बैक्टीरिया सर्वाइव कर जाते हैं, ठीक है दोस्तों। मोस्ट हार्श एरियाज के हैबिटेट्स, जो बैक्टीरिया एक्सट्रीम साल्टी एरियाज, बहुत ही ज्यादा खारा, जैसे लाइक डेड सी हम बोलते हैं, मृत समुद्र बोलते हैं मराठी में, ठीक है। तो उसी जगह पे भी बैक्टीरिया रहते हैं, उनका नाम बोलेंगे दोस्तों हेलोफाइल्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे दोस्तों? हेलोफाइल्स। ये तुमको मैच द फॉलोइंग में आ जाएगा दोस्तों, तुम ध्यान से देखने की कोशिश करिएगा दोस्तों, ठीक है। एक्सट्रीम साल्टी एरियाज उसको बोलेंगे है ना दोस्तों हेलोफिल्स। हेलो का मतलब है हेलोजन, यानी हेलोजन के अंदर क्लोरीन रहता है और क्लोरीन सोडियम के साथ रहता है, इसलिए उसको हम साल्टी बोलेंगे दोस्तों। ये केमिस्ट्री वाली बात हो चुकी है, ठीक है। एक्सट्रीम साल्टी एरियाज उसको बोलेंगे हेलोफाइल्स। ऐसे ऑर्गेनिज्म बहुत ही ज्यादा खारे पानी के अंदर, खारे एरिया के अंदर रहते हैं, उसको हम हेलोफाइल्स बोलेंगे। उसके बाद में ये हो गया पहला मैच द फॉलोइंग, ये हो गया। दूसरा क्या है दोस्तों? हॉट स्प्रिंग्स।
हॉट स्प्रिंग्स में जो बैक्टीरिया रहते हैं, हॉट का मतलब बहुत ही ज़्यादा टेम्परेचर हो सकता है, ठीक है। तो हॉट स्प्रिंग इधर है थर्मो एसिडोफाइल्स, इनको कैसे याद रखिए सर, हॉट का मतलब है ज़्यादा टेम्परेचर, और ज़्यादा टेम्परेचर जो भी है दोस्तों हम केमिस्ट्री के चैप्टर में पढ़ते हैं थर्मोडाइनामिक्स, जो भी एंथैल्पी के बारे में बताता है और एनर्जी के बारे में बताता है। इसलिए अंदर क्या है दोस्तों, थर्मो का मतलब है हॉट, ठीक है दोस्तों, और उस थर्मल कंडीशन में एसिड्स सर्वाइव कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों, इसलिए हम उसको बोलेंगे थर्मो एसिडोफाइल्स, इसका मतलब है हॉट स्प्रिंग्स में रहने वाले बैक्टीरिया। उसके बाद में दोस्तों मार्शी एरियाज, मार्शी एरियाज बोले तो दोस्तों गंदगी, गंदगी को बोलेंगे हम मार्शी एरियाज, ऐसे एरिया जहाँ पे बहुत ज़्यादा वेस्ट रह सकता है, ह्यूमंस का, रूमिनेंट्स एनिमल का दोस्तों बहुत सारा वेस्ट रह सकता है। फॉर एग्जांपल हम बोलते हैं दोस्तों कि गांव खलियान में जो भी अपना जो भी जिसका दोस्तों एनिमल्स का जो भी वेस्ट रहता है दोस्तों, वो एक जगह पे एक जगह पे इकट्ठा किया जाता है, उससे हम बायोगैस बनाते हैं। ऐसे ही ह्यूमन का भी ऐसे भी हो सकता है, वेस्ट जो भी है मैनेजमेंट जो भी दोस्तों एक खड्डे में सबको भर देना, वहाँ जो भी बहुत गंदगी एरिया रहता है उसको हम मार्शी एरियाज बोलेंगे, वहाँ पे सर्वाइव कुछ बैक्टीरिया रहते हैं उसको हम मिथेनोजेंस बोलेंगे दोस्तों। मिथेनोजेंस कहाँ रहते हैं, मार्शी एरियाज में। थर्मोएसिडोफिल्स कहाँ रहते हैं, हॉट स्प्रिंग्स के अंदर। हेलोफाइल्स कहाँ रहते हैं, एक्सट्रीम साल्टी एरियाज के अंदर। इतने मैच द फॉलोइंग तुमको याद होनी चाहिए दोस्तों। ये आर्की बैक्टीरिया जो भी है दोस्तों, आर्की बैक्टीरिया दूसरों से अलग कैसे हो सकता है, और ऐसी क्या बात है जो दूसरों से अलग करती है, तो दोस्तों बहुत ही अच्छी बात कही है, डिफर फ्रॉम अदर सेल वॉल। इसकी सेल वॉल जो भी है दोस्तों बहुत ही कठिन रहती है, बहुत ही क्या रहती है दोस्तों, कठिन रहती है। इस कठिन सेल वॉल की वजह से रिस्पॉन्सिबल फॉर सर्वाइव इन एक्सट्रीम कंडीशन, वो कौन से भी जगह पे रह सकता है। क्यों रह सकता है, वो बैक्टीरिया हॉट स्प्रिंग के अंदर रह सकता है, वो बैक्टीरिया मार्शी एरियाज के अंदर रह सकता है, वो बैक्टीरिया किसमें एक्सट्रीम साल्टी एरियाज में रह सकता है। इनका वजह से क्यों रह सकता है दोस्तों, क्योंकि उसके पास सेल वॉल जो भी है बहुत ही ज़्यादा हार्ड है। इस सेल वॉल हार्ड रहने की वजह से वो कहाँ भी रह सकता है दोस्तों। समझ में आई बात, तो तुमको अगर बात समझी जाए तो आर्किया बैक्टीरिया दूसरे बैक्टीरिया से अलग क्यों है, बिकॉज ऑफ द सेल वॉल, क्योंकि यही फीचर है जो भी रिस्पॉन्सिबल है लाइव इन एक्सट्रीम कंडीशन। ओके, उसके बाद में दोस्तों इन दोनों का, हेलोफाइल्स का और थर्मोएसिडोफिलस का, तुमको कोई एक्सप्लेनेशन एनसीईआरटी में नहीं दिया गया है, सिर्फ मिथेनोजेंस के बारे में बताया है, इसलिए वही बता रहा हूँ। एनसीईआरटी के बाहर नहीं जाएगी दोस्तों, क्योंकि नीट का पेपर जो भी है एनसीईआरटी के लाइन से आता है। उसके बाद में देखेंगे दोस्तों मिथेनोजोन्स जो भी है दोस्तों वो कहाँ रहते हैं सर, ये तो है गट ऑफ रूमिनेंट एनिमल्स। दोस्तों ये गट जो भी वर्ड है, गट का मतलब क्या है दोस्तों, फॉर एग्जांपल अपने पास एक कौन सा भी ऑर्गेनिज्म है, उसका इंटरनल पाइप जो रहता है, अभी तुम मेरे केस में पढ़ सकते हो दोस्तों, मेरे बॉडी के अंदर एलिमेंट्री कैनाल है, क्या है दोस्तों, एलिमेंट्री कैनाल है। ऐसे रूमिनेंट्स एनिमल का जो भी गट रहता है, एलिमेंट्री कैनाल रहता है, उसके लास्ट पार्ट में जहाँ से अपना वेस्ट निकलता है दोस्तों बॉडी से बाहर, उस टाइप में फॉर एग्जांपल हम रेक्टम बोलेंगे, उसके अंदर थोड़ा सा अंदर तो लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है दोस्तों, लार्ज इंटेस्टाइन के आसपास जो भी है दोस्तों इनको बोलेंगे हम गट बोलेंगे, क्या बोलेंगे दोस्तों, गट बोलेंगे। उसी जगह पे क्या रहते हैं, मिथेनोजेंस बैक्टीरिया रहते हैं। मिथेनोजेंस बैक्टीरिया कहाँ रहते हैं दोस्तों, गट ऑफ रूमिनेंट एनिमल, कहाँ रहते हैं, गट ऑफ रूमिनेंट्स एनिमल। अभी रूमिनेंट्स एनिमल कौन से हो सकते हैं, तुम्हारी गाय हो सकती है दोस्तों, ठीक है, तुम्हारा भैंसा हो सकता है दोस्तों, ठीक है, भैंसा भी हो सकता है, क्योंकि रूमिनेंट्स का मतलब क्या है दोस्तों, अपना अगर उनको चारा डाल दिए तुमने, चारा तो कैसे खा जाएगा, एकदम से पूरा नहीं खाएगा। अगर तुम आदमी को चारा दे दोगे, तुम वो फॉर एग्जाम्पल आदमी फूड खा रहा है तो जल्दी जल्दी फूड खा जाएगा। लेकिन रूमिनेंट्स एनिमल क्या करते हैं, स्टार्टिंग में उनके बाल उसको बाद में मिलेगा नहीं मिलेगा उनको पता नहीं है, इसलिए बहुत ही ज़्यादा तेज तरीके से वो क्या खाते हैं, उनका चारा खाते हैं, और उसके बाद में उनका पूरा जो भी खाना अंदर दबाते हैं और धीरे धीरे से क्या करते हैं, थोड़ा थोड़ा खाना बाहर निकालते हैं, चबाते हैं चबाते हैं चबाते हैं, उनको बोलेंगे हम रूमिनेंट्स एनिमल। क्या बोलेंगे दोस्तों, रूमिनेंट्स एनिमल। तो जो भी है दोस्तों
इसका यूज क्या है दोस्तों, डंग बोलेंगे। डंग बोले तो वेस्ट ऑफ रूमिनेंट एनिमल, जो भी हम गाय भैंसों का वेस्ट रहता है, वेस्ट पार्टिकल, सॉलिड वेस्ट देखो इसको, लिक्विड वेस्ट नहीं है, सॉलिड वेस्ट वेस्ट रहता है, वेस्ट ऑफ काऊ बोलो दोस्तों, बफेलो बोलो, ठीक है, ठीक है। ऐसे वाले डंग में, उनके वेस्ट में क्या होता है, वेस्ट बाहर आ गया, उसके साथ मिथेनोजेंस भी बाहर आ जाएंगे। डंग बाहर फेंक दिया तो मिथेनोजेंस भी आ जाएंगे और उनकी वजह से मीथेन गैस बन सकती है और उनको हम बोलेंगे बायोगैस बोलेंगे। क्या बोलेंगे दोस्तों, बायोगैस। बायो का मतलब लिविंग, गैस मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म की वजह से गैस निकल रही है, ठीक है दोस्तों। तो हम क्या बोलेंगे दोस्तों, डंग में मिथेनोजेंस आए, कैसे आए, क्योंकि वो गट्स ऑफ रूमिनेंट्स एनिमल में रहते थे, उनकी वजह से जब उन्होंने वेस्ट रिलीज कर दिया उनके साथ मिथेनोजेंस भी आ जाएंगे। अगर उनको इकट्ठा कर दिया तो उनको, उनसे हम बायोगैस बना सकते हैं, ठीक है दोस्तों। इतनी बातों समझ में आ जानी चाहिए, तुम स्क्रीनशॉट ले लो दोस्तों। अब जाएंगे नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर।